श्री तैलदूतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय सज्जनों, पूज्य तुलसी बाबा ने एक बड़ी सुंदर चौपाई कही है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। सज्जनों, जब हमारी इस पृथ्वी पर अनाचार की जब सीमा टूट जाती है, अत्याचार की जब सीमा टूट जाती है और राक्षसों का जब अत्याचार जब सीमा को तोड़ देता है, तो फिर भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार होता है, जिसके हम और आप सभी 22 जनवरी को साक्षी बनेंगे। जो 500 वर्ष से हम लोग अत्याचार को देख रहे थे, अब उसका अंत का समय आया है, जिसके हम सब लोग साक्षी बनेंगे। और सज्जनों, भगवान श्री राम का तो जो नाम है, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सज्जनों, सतयुग में जो फल सत्य बोलने से प्राप्त होता था, त्रेता में जो फल तप करने से प्राप्त होता था, द्वापर में भक्ति करने से जो फल प्राप्त होता था, इस कलयुग में भगवान राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वो निष्पाप हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है केवल राम का नाम लेने से। क्योंकि सज्जनों, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में हम यज्ञ करेंगे, राक्षस होने नहीं देंगे। हम कलयुग में जप करेंगे, राक्षस होने नहीं देंगे। तप करेंगे, कलयुग में राक्षस होने नहीं देंगे। इसलिए परमात्मा ने, परम पिता परमात्मा ने कलयुग में केवल अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, अगर मोक्ष चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो वो केवल भगवान श्री राम के नाम लेने मात्र से उसे प्राप्त हो जाता है। और सज्जनों, भगवान का जो नाम है राम, कहते रमनते योगिना यस्य स रामः, जो योगियों में रमण करे, जो सबके हृदय में रमण करे, उसका नाम राम है। और सज्जनों, ये भगवान जो राम का जो नाम है, ये अग्नि के समान है। जैसे जो अग्नि होती है, अग्नि को आप जान करके छुएंगे तब भी जलाएगी, और अनजाने में छुएंगे तब भी जलाएगी। और अग्नि को ज्ञानी व्यक्ति छुएगा, उसको भी जला देगी, और अज्ञानी छुएगा, उसको भी जला देगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव होता है जलाना। इसी प्रकार से सज्जनों, हमारे भगवान श्री राम का जो नाम है, वो अग्नि के समान है। इसको जान करके लोगे तब भी कल्याण होगा, और अनजाने में लोगे तब भी कल्याण होगा। ये राम का जो नाम है, ये कल्याणकारी है। भगवान श्री राम का एक नाम है समदर्शी, और समदर्शी उनको कहते हैं जिनकी दृष्टि समान हो, जो सबको समान दृष्टि से देखते हो। और ये जितने भी हमारे राक्षस हैं सज्जनों, जो धर्म का विरोध करते हैं, जो श्री राम के मंदिर का विरोध करते हैं, जो 370 धारा का जो विरोध करते हैं, ये सब भी, इनके अंदर भी जो शक्ति है, वो भी भगवान के नाम से इनको प्राप्त होती है। जैसे आप सायंकालीन को देखना, कुछ राक्षस टीवी पर आकर के प्रवक्ता के रूप में भोंकते हैं, लेकिन उनको भी बिना राम के नाम लिए बिना उनकी रोटी नहीं पचती, बिना राम का नाम लिए बिना
या उनको शांति नहीं मिलती। क्योंकि सज्जनों, राम का जो नाम है वो समदर्शी है। और एक छोटी सी 2 मिनट की आपको कथा सुनाना चाहता हूं। सज्जनों, एक कसाई था जाति से। राम के नाम की महिमा का श्रवण करें। एक कसाई था जाति से और वो दिन रात पशुओं को काटता था अपनी दुकान पर बैठ करके। एक बार सज्जनों, उसकी बगल में कई राम कथा चल रही थी, वहां माइक चल रहे थे। एक सज्जन वहां होकर के निकल रहे थे, तो उन सज्जन ने उस कसाई से पूछ लिया, बोले ये तुम्हारी बगल में जो ये माइक चल रहे हैं, ये आवाज आ रही है, ये कहां से आ रही है? तो उस कसाई ने भूल से कह दिया, बोले ये हमारे बराबर में राम कथा हो रही है। वो सज्जन तो वहां से चले गए और कुछ दिन बाद सज्जन उस कसाई की मृत्यु हो गई। और सज्जनों, मृत्यु के बाद या तो व्यक्ति भगवान विष्णु के उसे पार्षद ले जाते हैं वैकुंठ को, और या यमराज अपने दूतों को भेजते हैं नरक ले जाने के लिए। तो कहते हैं कि जो पापी होता है उसे यमराज ले जाते हैं, और जो पुण्यात्मा होता है उसे भगवान विष्णु के पार्षद ले जाते हैं। तो उस कसाई ने जीवन भर पाप किया था, जीव हत्या की थी, पशुओं को मारा था, इसलिए उसे यमराज के दूत उसे नरक ले गए। लेकिन सज्जनों, जब हम नरक में जाता है कोई जीव, तो धर्मराज उसका रजिस्टर खुलवाते हैं और उसका देखा जाता है कि इसके कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं, और उसके आधार पर फिर नरक और स्वर्ग उसे दिया जाता है। सज्जनों, जब उस कसाई को जब निकाला तो यमदूत ने कहा कि इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया कभी, इसने जीवन भर पाप किया है। तो धर्मराज ने कहा नहीं, दोबारा देखो, क्योंकि कभी कभी सज्जनों कुछ कार्य पुण्य के हमसे भूल में हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हमसे कोई अनजाने में पाप हो जाता है, इसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में पुण्य भी हो जाते हैं। और उसका जब निकाला तो कहा कि इसने एक बार अपने जीवन में भूल से भगवान श्री राम का नाम लिया था। एक सज्जन जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि ये माइक कहाँ चल रहे हैं, तो इस कसाई ने कहा था कि यहाँ राम कथा हो रही है। तो इसने भूल से एक बार राम का नाम लिया था। तो धर्मराज ने कहा, उससे पूछा कि तुम पहले पुण्य का फल लोगे या पहले पाप का फल लोगे? उसने कहा कि मुझे पहले पुण्य का फल दिया जाए। तो धर्मराज ने कहा कि जाओ, इस जीव को ले जाओ और इसको भगवान विष्णु का जो वैकुंठ है, और वैकुंठ उसे कहते हैं सज्जनों जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा न हो, जहां किसी प्रकार की कोई अशांति न हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। तो बोले इसको वैकुंठ के दरवाजे का दर्शन करा लाओ और इसे नरक में ले जाकर के डाल दो। सज्जनों, जब यमराज उसे वैकुंठ का दरवाजा दिखाने के लिए ले गए, और जैसे उस कसाई ने वैकुंठ का दरवाजा देखा, कहते हैं सज्जनों जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सज्जनों, जिसने ये संसार बनाया है कितना सुंदर, ये संसार जब इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और सज्जनों, जब उसने वैकुंठ का दरवाजा देखा तो उसने यमराजा को पीछे छोड़ करके वैकुंठ के अंदर जबरदस्ती घुस गया, और जब अंदर प्रवेश कर गया तो यमदूत उसे पकड़ के बाहर लाने लगे और कहने लगे तू बाहर निकल, तू अंदर कैसे आया? और जब इन दोनों में अशांति हो रही थी, उसी समय भगवान नारायण को जब पता लगा कि आज हमारे वैकुंठ में अशांति कैसे हो रही है, और सज्जनों जब भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं चेक करके देखूं कि हमारे वैकुंठ में अशांति क्यों हो रही है, और सज्जनों जब भगवान विष्णु आए और जब भगवान विष्णु के रूप को उन्होंने देखा, उस रूप को देख करके जब वो
दोनों चरणों को पकड़ लिया। और जब भगवान विष्णु के जब चरणों को पकड़ लिया तो भगवान ने यमदूतों से कहा, क्या बात है, इसको कहाँ ले जा रहे हो, इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले, प्रभु हमारे लिए आदेश था कि इसको केवल वैकुंठ के दरवाजे का दर्शन कराओ और इसे लेकर के आओ, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गया है और आकर के भी इसने प्रभु आपके चरणों को पकड़ लिया है। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं सज्जनों यमदूतों से कि यमदूतों, मैंने कई बार कहा है, गीता में भी कहा है, भागवत में भी कहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी अत्याचारी हो, लेकिन अंत समय में जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरा ही हो जाता है और वो मेरे ही पास रहता है। इसलिए अब ये मेरी शरण में आ गया है और अब ये यही रहेगा और मेरे पास ही रहेगा। इसलिए सज्जनों, एक बार भगवान राम का नाम लेने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं तो उन राक्षसों को भी कहूंगा सज्जनों कि अपने उद्धार के लिए अपनी बुद्धि को निर्मल करें और अपनी बुद्धि को पवित्र करें और भगवान श्री राम का जो मंदिर है 22 जनवरी को, और सज्जनों भगवान श्री राम की जो प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है, हमारे भारत वर्ष के काशी के जो मूर्धन्य विद्वान हैं जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला है, केवल 84 सेकंड का मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम लाला वहां विराजमान होंगे और उस मुहूर्त का ये फल है सज्जनों, भगवान श्री राम जब विराजमान होंगे तो राजा के लिए, प्रजा के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कल्याणकारी होगा, सबके लिए मंगलमय होगा। इसी के साथ में अपनी गाड़ी को विराम देते हैं।